हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि लिप सिंक कुछ और चली हुई है, तो वॉइस ओवर करने का मेरा ये कारण है कि मेरी जो ये वाली क्लिप है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। चलो इस बात को छोड़ो, तो मेरे आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोगों को बुलाया था आंगनबाड़ी की मैडम ने। मुझे नहीं बुलाया था, मैं बस अपनी मम्मी के साथ जा रही थी और मेरी मासी, मेरी मम्मी और मैं, हम 3 लोग जा रहे थे और वो लोग आगे आगे चल रहे थे और मैं उनसे पीछे पीछे चल रही थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि आज आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र आएंगे और वो जो गांव की महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो हम लोगों को अभी पता चला है कि उन्होंने आंगनबाड़ी में लोग नहीं बुलाए हैं, उन्होंने ऊपर जो गाँव दिख रहा है वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठे किया है। अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ और मेरे थक के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं और मैंने बाल भी बस इकट्ठा कर दिए हैं, तो मेरे बालों को इग्नोर करें। तो अभी जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या चला है। ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैं वहाँ नहीं कर पाऊँगी, तो दिखाऊँगी मैं आपको, कहीं ख़त्म ना हो जाए तब तो इतना चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। शायद आपको पसीने भी नहीं दिख रहे होंगे मेरे, बहुत पसीने आ रहे हैं। जो ऊपर जाना है, यहाँ देखो, यहाँ भी बर्फ़ बची हुई है। तो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ ऊपर। मान्यताएं होती हैं, इस चक्कर में क्या होता है कि वो जो जल्दी थक जाता है, काम नहीं कर सकता, उसकी सांस फूलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो खाना खा रहा है उसकी जो ग्लूकोज बन रहा है वो एक ही जगह इकट्ठा होता है, जबकि उसकी जरूरत होती है हमारे हर अंग को, हमारे नाखूनों को, बालों को, आंखों को, दांतों को, हर एक जगह को जो है, हर एक अंग जो हमारे, उनको रोटी की आवश्यकता होती है। रोटी कैसे मिलेगी? ग्लूकोज के रूप में। तो उसके शरीर में क्या होता है कि वो ग्लूकोज एक ही जगह इकट्ठी रहती है। तो उस ग्लूकोज को हमारे शरीर में कौन कौन चाहता है? खून। खून दौरा करता रहता है ना, तो वो ग्लूकोज जो है हमारे खून में घुल जाती है और हर अंग तक पहुंचती है। तो जो शुगर का मरीज होता है उसके हर अंग तक वो पहुंच नहीं पाती। जब टांगों में रोटी नहीं पहुंचेगी तो वो चल नहीं पाएगा, हाथों तक नहीं पहुंचेगी तो वो जब चलेगा तो उसकी सांस फूल जाएगी, क्योंकि एनर्जी उसके शरीर में आ ही नहीं रही है, वो एक जगह स्टोर हो रही है, शुगर बढ़ रही है उसकी। तो वो होता है। तो अब बच्चे के ऊपर आता हूँ कि बच्चा जो है फिर उसको जो खाना मिलता है वो अपनी माँ से ही मिलता है, उस आहार नाल के माध्यम से। तो गर्भ अवस्था में कम से कम 4 जांचें जो है वो जरूर करवा लेनी चाहिए। 4 जांचें करवाने का फायदा ये है कि उससे पता लग जाता है कि महिला के शरीर में खून की कमी तो नहीं है, उसका वजन ठीक से बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो अपाहिज है, मतलब कि वो पेट से ही जो है अपाहिज है, उसका हाथ नहीं बना है, पैर नहीं बना है। तो अगर वैसी भी परिस्थिति होती है, डॉक्टरों को लगता है कि अल्ट्रासाउंड में ऐसा पाया जाता है कि बच्चा जो है वो अपंग है, उसके बचने के चांस नहीं है, तो फिर उसका जो है लीगल अबॉर्शन भी हो जाता है हॉस्पिटल में। ऐसे अबॉर्शन जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन उस दशा में अबॉर्शन जो है वो सरकारी अबॉर्शन जो है वो लीगल अबॉर्शन। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो हमारा दिमाग होता है वो उसको सह नहीं पाता और बच्चा जो है वो कोमा में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि जब बच्चे को बुखार आए तो आप ठंडी पट्टियों से जो है उसका सिर, उसके पैर, उसके बाजू को जो है ठंडा करने की कोशिश करें। पर ये नहीं करना कि हमने बाहर से बहुत ठंडा पानी लाया, घर के अंदर जो आपने रखा है सादा पानी, सिर्फ उसी की पट्टियाँ आपने करनी है। बहुत ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, सादा पानी हो, उससे आराम आराम से आप बच्चे का बुखार उतारिए। उसके बाद आप जो है उसे पैरासीटामोल की जो सिरप है वो घर में रखना चाहिए। पैरासीटामोल की सिरप दे दी तो बच्चे का बुखार फिर उतर गया। फिर आप 3 यहाँ पे हो रही आज मेरी भाभी श्री की गोद भराई। तो आज हमारे बीच आए थे सुपरवाइज़र आंगनबाड़ी के, तो उन्होंने मैं बहुत सारी बातें बताई। तो मैं अपनी मासी से पूछूंगी कि उन्हें कितनी बातें याद रही। आप बताओ क्या बोला सुपरवाइज़र ने? क्या बोला, क्या समझाया उन्होंने? अपनी पहाड़ी भाषा में बोला। ठीक समझाओ बढ़िया। क्या बोला उन्होंने?
तो मेरी मासी को समझाना नहीं आ रहा है। तो आज जो सुपरवाइज़र है उन्होंने मतलब जो गर्भवती महिला है उनके बारे में बताया कि उन्हें सेफ्टी रखनी चाहिए, और जो बाल बच्चे हैं उनको अगर फीवर वगैरह आता है तो टाइम से डॉक्टर के वहाँ उन्हें चेकअप करवाना चाहिए उनका। तो यही बातें मैंने बताई उन्होंने। हो चुका है काम ख़त्म वहाँ पे, तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और मेरी मासी चली गई परे गाँव की साइड, और मैं जाऊँगी नीचे अपने घर की साइड। तो यहाँ से नीचे है मेरा घर जहाँ से मैं अभी आई थी। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी आते हुए। दिखाती हूँ आपको अपनी जो बावड़ी है। ये है मेरे गांव की बावड़ी, जो कि आजकल सर्दियों के टाइम बिल्कुल सूख चुकी है और पानी इसमें बहुत कम है। तो जब हम लोग गांव में रहते थे तो यहाँ से पानी लाते थे। तो ये बहुत पुरानी है, तो मुझे जुकाम लगा हुआ है, तो मेरी वॉइस थोड़ा इग्नोर करें। और जब मैं छोटी थी तो मैं इतनी ही होती थी। अब तो भाई अब तो ये बहुत थोड़ा सा एरिया लग रहा है मुझे। तो अभी मैं जाऊंगी अपने घर। मेरी मम्मी पहले जा चुके हैं, मासी चले गए गाँव की साइड। तो अभी जाती हूँ मैं। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो है ये है खेत। और खेतों में जो ऐसे कांटे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जो खेतों में लहसुन वगैरह बिजाई करी हुई है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये लहसुन जो है, जो आवारा पशु है उनसे बचे, और जो लोगों ने पाले वगैरह होते हैं जंगल के लिए चराने के लिए जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए लोगों ने कांटे लगाए होते हैं ताकि जो है उनकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया है, ये मैक्सिमम हर जगह पे ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पे कई जगह पर कांटे वगैरह जो तारे वगैरह लगाई होती है वो लगाई होती है, और कई जगह पे जो है इस तरह से फसल की सेफ्टी के लिए जो है कांटे या तारे वगैरह कुछ भी जो भी है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरी ज़ुबान ही फिसल रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। पीछे कुछ बता रही थी, जो अपने खेतों की सेफ्टी के लिए लोगों ने कांटे लगाए होते हैं। अब यहाँ पे एक और उदाहरण है मेरे वहाँ, यहाँ देखो। तो यहाँ पे लोगों ने जो है ये तारे लगाई है ताकि वे अपनी फसल को जो है बचा सके। अभी तो वैसे यहाँ पे कुछ भी बिजाई नहीं की हुई है, लेकिन जब बिजाई करेंगे तो जो ये बाउंड्री है इसकी, तो इस बाउंड्री के हेल्प से जो है उनकी फसल बिल्कुल सही रहेगी और उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। हाँ, तो ऐसे ही होती है क्योंकि लोगों ने मेहनत की होती है। तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना कि मेहनत के बाद इतनी मेहनत करो और फिर बाद में ये सब कुछ नाले में जाए, तो बहुत दुख होता है। वैसे मजाक से हटके तो जाऊंगी अभी मैं अपने घर में पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़ी सी देर बची है। तो अभी मैं अपना काम करूँगी, फिर देखती हूँ मैं जाती हूँ। मैं जाऊँगी अभी खेत, क्योंकि मुझे बुआ जी ने खेत में जो है घास के लिए बोला है नीचे आने को। तो अभी जाऊँगी मैं यहाँ से नीचे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मेरी बुआ ने मुझे क्यों बुलाया था। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये रखा हुआ है मेरे लिए तैयार करके किल्टा, इसमें रखी है लकड़ियाँ जो मुझे अपने घर ले जानी है। ये रहा मेरा घर, यहाँ तक पहुँचानी है मुझे। तो अभी मैं इसको ले जाती हूँ। इस किल्टे के साथ उठना अपने आप में एक टास्क है। ओ भाई साहब, आराम आराम से उठना पड़ेगा, एक तो कपड़े खराब हो जाएंगे पूरे मिट्टी के साथ। शिट, शुक्र है बहुत मैंने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। तो ये है रास्ता, और ये मेरी पीठ में बोझा, और ये हूँ मैं। और अब मुझे अपने घर जाना है, जो यहाँ से ऊपर रास्ता है। यहाँ से होके मुझे अपने घर जाना होगा। तो मेरे आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।